हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडिंग विद राहुल टंडन। तो हम करेंगे आज निफ्टी का एनालिसिस फॉर 26 अक्टूबर। सो आज निफ्टी क्लियरली बहुत ही ज़्यादा बियरिश थी एंड कल भी बहुत ही ज़्यादा बियरिश थी। तो उसके हिसाब से हमने डेटा प्रिपेयर किया है एंड डेटा के प्रिपेयर करना है, मतलब क्लियरली मार्केट बियरिश ही है तो बियरिश ही डेटा है। सो द डेटा फॉर 26 अक्टूबर इज चार्ट इज बियरिश, ऑप्शन चेन इज बियरिश। ऑप्शन चेन कैसे बियरिश है आप देखो यहाँ पे, इन द मनी में घुस घुस की कॉल राइटिंग हुई है। ये देखो 19100 पे कॉल राइटिंग, 19150 पे कॉल राइटिंग, इधर 19200 पे भी कॉल राइटिंग है, 19250 भी कॉल राइटिंग, 23300 पे भी कॉल राइटिंग, ऐसे करके ऊपर 19500 तक कॉल राइटिंग है। और ये कितने कितने परसेंट ऐड हुई है? 5000%, 1300%, 450%, 2357%। एंड यहाँ पुट राइटिंग उसके अगेंस्ट कितने परसेंट ऐड हुई है देखो। पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो इधर है 19,000 पे है, ये भी सिर्फ 48% ही ऐड हुई है। उससे ज़्यादा 19,300 पे है, 2,70,000 एंड 19,000 पे सिर्फ 2,54,000 है। सो डेटा इज क्लियरली, अभी FIDI का डेटा आया नहीं है बट वो भी बियरिश ही होना चाहिए, तो उसे मान लेते हैं कि वो बियरिश ही है। ओके, एंड डेली ट्रेंड बियरिश है, वीकली ट्रेंड बियरिश है ही, क्योंकि डेली कैंडल अगर आप देखोगे तो क्लियरली डेली कैंडल बियरिश है, बियरिश एंड कंफर्मेशन अगेन बियरिश। एंड वीकली ट्रेंड अगर आप देखोगे तो वैसे तो वीक का आज सेकेंड डे ही है बट फिर भी वीक बियरिश है। मेजर सपोर्ट लेवल टूटा है 19 to 250 का आज, तो वो भी बियरिश है। ओके, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, कल हम सिर्फ और सिर्फ मार्केट में बियरिश ट्रेड को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं मिली तो हम कल ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि बुलिश ट्रेड हम कल किसी भी एंगल से नहीं ले सकते, क्योंकि जब जो ट्रेंड बोल रहा है कि इतना बियरिश है तो हमें बिना बात के बुलिश नहीं जाना है। ओके, तो अगर ओपनिंग होती है बिलो 19,100 तो हम क्या करेंगे, 50 पॉइंट्स अबव मार्केट को आने देंगे। एग्जाम्पल 19,150 तक मार्केट को आने देंगे पहले। ओके, क्योंकि उस टाइम क्या होगा कि कॉल के प्रीमियम्स बढ़ेंगे थोड़े थोड़ा सा। मार्केट जैसे आज भी मार्केट जब ओपन हुआ तो मार्केट ओपन हुआ कहाँ पर, यहाँ पर 19,309 पे, एंड फिर यहाँ कहाँ तक गया, 19,335 तक गया, है ना। एंड उसके बाद रिट्रेसमेंट लेके कहाँ तक गया मार्केट, यहाँ तक गया 19,346 तक। तो वही 50 पॉइंट्स ऊपर आया मार्केट, तो यहाँ पर अगर आप कॉल सेल करते तो अच्छा प्रॉफिट बनता है ना। तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। अगर आप यहीं पर ही ले लेते कॉल पहले रेड कैंडल पे, यहाँ पर 19,261 पे, तो आप फिर यहाँ पे आके आपको एसएल लेना पड़ता है ना। तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। मार्केट एकदम शुरू का आधा घंटा वेट करना पड़ता है बहुत बार मार्केट में। ओके, तो ये पहली ट्रेड बनेगी, इस ट्रेड को मैं दिखा देता हूँ। मैंने ट्रेड, सारी ट्रेड में जितनी भी ट्रेड्स मैंने बताई हैं आज, उन सब में पे ऑफ इसी टाइप का रहेगा। तो आपको करना क्या है, आपको जो भी करंट स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, अगर आप 19,200 के लेवल पे ट्रेड लेते हैं तो 19,200 का कॉल सेल करेंगे, 19,100 के लेवल पे ट्रेड लेते हैं तो 19,100 का कॉल सेल करेंगे, एंड उसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाय कर लेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी का। ये चीज इंपॉर्टेंट है, उसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाय कर लेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी का। बट अगर आप दो लॉट बाय कर रहे हैं तो दो लॉट सेल कर रहे हैं तो एक लॉट बाय करेंगे। यहाँ पर मैंने 10 लॉट सेल करें एंड 6 लॉट बाय करें, तो आप पे ऑफ देखो इसका। ठीक है, तो मैं कल का टाइम लगा लेता हूँ, 2 बजे का लगा लेता हूँ कि 2 बजे तक हमें पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है मान लो। तो अगर इस लेवल पे ट्रेड लूंगा तो देखो ऊपर 19,200 मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है, विच इज अराउंड 4,000 रुपीज ओनली। ठीक है, तो 80 पॉइंट्स ऊपर मेरा 4,000 रुपये का लॉस होगा, एंड नीचे तो फिर मैं ट्रेल करता जाता हूँ तो सिर्फ 100 पॉइंट नीचे 1950 पे या 1975 पे, 50 पॉइंट्स नीचे ही मेरा, 50-100 पॉइंट्स नीचे ही मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। ओके, तो 50 पॉइंट्स ऊपर, ऊपर 80 पॉइंट्स पे स्टॉप लॉस, एंड 80 पॉइंट्स नीचे अगर आप देखोगे 50 पॉइंट्स नीचे ही मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, मैं लेके निकल जाऊंगा। इवन अगर मार्केट 19 इसको चलो 19,100 कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर 19,100 के लेवल मैंने ट्रेड ली है अभी के लेवल पे, तो ऊपर भी मैं
ऊपर भी मैं 175 तक सेफ हूँ, और नीचे तो मैं सेफ ही हूँ। ठीक है, तो 200 मेरा स्टॉप लॉस हो गया। उसके अलावा किसी भी लेवल में मार्केट आया, मैं कभी कभी भी स्टॉप प्रॉफिट बुक करके निकल सकता हूँ। अगर थोड़ा जल्दी प्रॉफिट बुक करके निकलना है तो वो देख लेते हैं कि अगर मुझे 11 बजे तक प्रॉफिट बुक करके निकलना है तो तब भी सेम है, वही चीज़ है ना। प्रॉफिट बुक करके मैं निकल सकता हूँ। तो यही ट्रेड रहेगी, लेवल के हिसाब से जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा उसका कॉल सेल करना है, एंड उसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाय करना है नेक्स्ट एक्सपायरी का हाफ लॉट्स। जितना आप सेल करोगे उसका हाफ लॉट सबको बाय करना है। सेकंड ट्रेड भी यही है कि ओपनिंग होती है अगर बिलो 19200, तो आपको 19250 तक का वेट करना है मार्केट के आने का, एंड देन सेम ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। थर्ड ट्रेड वही है, अगर ओपनिंग होती है बिटवीन 19100 से 19200 तक, तो भी आपको 19150 का कॉल सेल करना है, 19150 का कॉल बाय करना है नेक्स्ट एक्सपायरी का। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक, और अगर आप इसमें इस ट्रेड का अगर आप वो देखो, एक सेकंड, सॉरी मैं आज की ट्रेड हटा दूँ, ये आज की ट्रेड्स आ रही हैं। हाँ, तो ये ट्रेड आप किस तरह से बना सकते हैं। अब मान लो मार्केट अभी करंट इसी लेवल पे 19122 पे, ठीक है, तो मैं सिंपली 19100 का कॉल सेल कर दूंगा, 2 लॉट मान लो, एंड नेक्स्ट एक्सपायरी का 19100 का 26 अक्टूबर एक्सपायरी का 19 मिनट का कॉल सेल कर दूंगा, 2 लॉट, एंड 2 नवंबर वाले एक्सपायरी का 19 मिनट का कॉल बाय भी कर लूंगा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं पुट सेल कर रहा हूँ सॉरी, 19 मिनट का कॉल सेल करूंगा मैं करंट एक्सपायरी का, 2 लॉट, और 19 मिनट का कॉल बाय करूंगा 1 लॉट। देख लो आप, सेम ट्रेड बन रही है। 19 मिनट में आपका 1000 रुपये का लॉस हो रहा है, एंड यहाँ जहाँ भी आपका 4000 5000 प्रॉफिट हो आप लेके निकल जाओ बस। तो रिस्क रिवॉर्ड देखो, 1000 रुपये जा रहे हैं, 5000 रुपये आ रहे हैं। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी में हमेशा बताता हूँ 50% से ऊपर होनी चाहिए, वो है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको 2000 रुपये मिल रहा है ना, एंड आपका ब्रेक इवन भी अच्छा बन रहा है। ब्रेक इवन आपका बन रहा है ऊपर की साइड 19182, एंड नीचे तो बहुत नीचे है, वो छोड़ दो। ऊपर की साइड 19182, 19182 तक आप सेफ हो। ठीक है, जो आप तक आप सेफ हो, जो आपका ब्रेक इवन लेवल बन रहा है उसका स्टॉप लॉस ले लो, है ना। अभी कर ले, देख लेते हैं 19182 के ऊपर क्या हो गया। 19182 का लेवल है ना, यहाँ आपका 17 रुपये का लॉस हो रहा है बस। ठीक, तो अगर हम 10-10 पॉइंट का भी देखें तो 19190 पे आप निकल सकते हो, 19200 पे आप निकल सकते हो, और नीचे की साइड सबको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। 19120 पे, या फिर नीचे जहाँ भी आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, आप जब को भी आपको अपना अच्छा प्रॉफिट दिखे 1975 के आसपास लेके निकल जाओ। कितने पॉइंट नीचे है करंट लेवल से, सिर्फ 50 पॉइंट नीचे है। 50 पॉइंट नीचे आपका अच्छा सा प्रॉफिट हो रहा है, 70 पॉइंट ऊपर आपका स्टॉप लॉस है। ऐसा करके आप निकल सकते हो। ज़्यादा देर तक ऐसे होल्ड मत करना, नहीं तो आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। बस ये नहीं कि आप मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग देके मार्केट ऊपर चली गई और आपने 19400 तक ऐसे होल्ड कर लिया, तो आपका 13,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो वो नहीं करना है। ठीक है, कल के लिए बियरिश अभी कुछ दिनों के लिए, जब तक मार्केट 19400 के ऊपर नहीं निकलती ना, मैं रोज बियरिश ट्रेड ही ढूंढूंगा। मैं बुलिश ट्रेड नहीं ढूंढने की कोशिश करूंगा, चाहे मेरा लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, मैं बियरिश ट्रेड ही ढूंढने की कोशिश करूंगा हर दिन। ओके, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बियरिश ट्रेड होल्ड करके बैठ ही जाओ, वो नहीं करना है अभी। वैसे ही वीकली ट्रेड नहीं लेनी है। मैं नवंबर के मंथ से वीकली ट्रेड्स भी बताना स्टार्ट करूंगा कि वीकली ट्रेड्स में खुद भी एग्जीक्यूट करूंगा। मैं आपको खुद भी दिखाऊंगा कि मैंने क्या ट्रेड बना रखी है, एंड क्या उसका एग्जीक्यूशन चल रहा है। मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, चलो अभी क्योंकि टाइम है अभी हमारे पास, अभी आज कम ही टाइम लगा है। तो इस तरह से ट्रेड बन सकती है, जैसे नवंबर का मंथ आ गया, ठीक है। तो नवंबर के मंथ का आपको क्या लगता है कि ऊपर, सबसे ऊपर का लेवल कौन सा है जो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो नवंबर एंड का हमने एक्सपायरी ले ली 30 नवंबर की। तो ऊपर का लेवल हमें लगता है कि यार 19,800 का लेवल अभी इतनी आराम से ब्रेक नहीं होगा। तो ठीक है, 19,800 का लेवल हमने कॉल हमने सेल कर दिया। ठीक है, एंड नीचे हमें लगता है कि अभी 18,500 ब्रेक नहीं होगा, तो 18,500 का हमने पुट सेल कर दिया।
ठीक है, तो 7% प्रॉफिट का ये ट्रायंगल बना है। ठीक है, इसकी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 73% है। नीचे की साइड के आपके 18,300 तक के लेवल सेफ है, और ऊपर की साइड के आपके 19,900 तक के लेवल सेफ है। 4-4% दोनों साइड सेफ है। अगर हम देखेंगे तो मार्केट एक मंथ में कितने परसेंट मूव देती है। इस इस महीने महीने दिया है, मंथ ऑलमोस्ट एंड हो गया है, ठीक है, 1% और भी नीचे का मूव मान लो, तब भी 3.63% ही हुआ, 4% से तब भी कम हुआ। यहाँ भी 2% ही है, यहाँ भी 2%, 2.5% है, यहाँ भी 3% है, यहाँ भी 3.5% है, यहाँ भी 2.5% है, यहाँ 4% है। ठीक है, पर हमारा जो ब्रेक इवन बन रहा है वो तो 4.2 बन रहा है ना, मतलब 4 के आसपास ही है ना। यहाँ मार्केट क्लियरली ऊपर गई थी, तभी 4.2 से नीचे है, यहाँ भी 3.48 है। ये एक महीना है जिसमें मार्केट 2022 का अक्टूबर है, इसमें मार्केट ने 5% मूवमेंट दिया था। तो क्या हो गया, अगर आपका 1% लॉस हो भी गया एंड ऑफ मंथ तक, तो कितना ही लॉस हो जाएगा आपका, चलो देख लेते हैं। ठीक है, मान लो आपने 10-10 लॉट भी सेल करे, है ना, 10 लाख रुपए कैपिटल आपके यहाँ यूज हो रही है, 10-10 लॉट आपने सेल करे हैं, मंथ के एंड तक देखते हैं आपका कितना लॉस होगा। मंथ के एंड में आ जाते हैं। ठीक है, निफ्टी को 19,934 तक ले आते हैं, 19,934। ठीक है, 19,934 पे आपका लॉस कितना हो रहा है, 100 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है, 1% ऊपर मतलब 1% ऊपर था ना उसमें, तो 19,934 से ऊपर हो गया 20,100। ठीक है, तो कितना 83,000 का लॉस हो रहा है आपका पूरे महीने में सिर्फ, है ना। और जब मार्केट इतना ऊपर जा रहा होगा तो अपनी बाकी कैपिटल से आप अगर रोज 10-10 हज़ार रुपये का भी स्कैल्प मारोगे तो भी आपका 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। और अगर मार्केट इसके थोड़ा नीचे बंद हो गई, मार्केट अगर यहाँ बंद हो गई 19,800 के आसपास, तो आपका 60,000 का प्रॉफिट हो रहा है ना। और ये जो स्ट्रैंगल है ना, ये तो एक एक चीज हो गई। ये जो स्ट्रैंगल है ना, ये आपको प्रॉफिट जरूर दिखाएगा एक ना एक दिन, एक ना एक दिन मार्केट ऊपर जाएगी नीचे आएगी और आपको प्रॉफिट जरूर दिखाएगा। ठीक है, एक तो ये ट्रेड बन सकती है अक्टूबर मंथ के लिए, सॉरी नवंबर मंथ के लिए। ठीक है, दूसरी ट्रेड जो बन सकती है नवंबर मंथ के लिए, क्योंकि व्यू बेयरिश है, राइट, तो हम मान के चलते हैं कि मार्केट जो जाएगी, आ, तो ये किस तरह से बनेगा फिर बताता हूँ। तो हम पहले फ्यूचर बाय करेंगे, हम बियरिश ट्रेड ही लेंगे। ठीक है, तो हम पहले नवंबर का फ्यूचर सेल करेंगे। ठीक है, एंड फिर नवंबर का ही कॉल बाय कर लेंगे, एंड का एक्सपायरी का। ठीक है, तो मान लो इस ट्रेड को आप 10 दिन एग्जीक्यूट करोगे, तो 10 नवंबर तक मान लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो 10 नवंबर को तक का आपका किसी भी दिन का आप स्टॉप लॉस रखोगे 19,300 का, तो आपके 71,000 जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट नीचे ही जाती रही और नीचे ही जाती रही, ठीक है, ये बेरिश ट्रेड है, तो आपका जहां तक भी मार्केट जाएगी, मान लो मार्केट 18,700 या 18,800 तक भी जाती है, तो आपका उससे डबल प्रॉफिट हो जाएगा। और इस ट्रेड को अगर आपको और अच्छा करना है, तो आप कॉल का प्रीमियम कम कर दो। ठीक है, यहाँ पे आपका 19,100 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका 19,300 पे 53,000 का लॉस हो रहा है, एंड 10 नवंबर तक, एंड आपका नीचे की साइड तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है ना। और इससे भी अच्छी ट्रेड बनानी है अगर इसे, तो इसमें आप कॉल बाय की जगह पुट सेल कर दो। फिर देखो आप 19,300 पे आपका लॉस कितना हो रहा है, देखो 7,000 रुपीज का, है ना। और एक्सपायरी तक तो आप 19,400 तक सेफ हो, तो 19,400 का स्टॉप लॉस ले लेते हैं। तो 19,400 तक आपका 43,000 का लॉस हो रहा है बस, एंड नीचे तो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है।
तो ये एक ट्रेड बन सकती है नवंबर के लिए। इनमें से कोई एक ट्रेड हम उस टाइम देखेंगे जो बन सकती है, अगर हमारा व्यू व्यू क्योंकि देखो 19449 तक, 19400 तक हम सेफ हैं, तो 19400 तक का स्टॉप लॉस लेके इस ट्रेड को हम एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है ना? सिर्फ हमारा 3 लाख रुपए कैपिटल लगेगी और हमारा 1.5 लाख तक का 1.75 लाख तक का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक। तो अगर मार्केट अगर बिल्कुल एंड पे भी ले जाएं इसे, तो एंड ऑफ मंथ में हमारा 19400 तक हम सेफ है, नीचे तो हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। बस ऐसे करके हम ट्रेड बना सकते हैं, मंथली ट्रेड भी है, बहुत कम कैपिटल यूज होगी इसमें एंड चलती रहेगी, है ना? अगर इसको लगता है भाई मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी तो वो उल्टा उल्टा भी कर सकता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फ्यूचर को बाय करो और कॉल सेल करने की जगह, पुट सेल करने की जगह कॉल सेल कर दो। कौन सा करोगे? थोड़ा ऊपर का करोगे, 19500 का। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो नीचे नीचे आप मान लो कि आपका हम्म, हाँ, 19000 तक का आप स्टॉप लॉस रख लो, या 18800 का, या 18900 का स्टॉप लॉस रख लो, 200 पॉइंट का आप। ठीक है। और ऊपर की साइड से आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है फिर। ठीक है। तो एक्सपायरी तक आपका 19000 तक का स्टॉप लॉस हो गया। जिस दिन 19000 मार्केट ब्रेक कर देगा सीधे स्टॉप लॉस ले लेना। ठीक। आपको लगता है कि मार्केट 19000 से रिवर्स होगी, तो 19000 का स्टॉप लॉस लेके आप स्ट्रेट को एग्जीक्यूट कर लो, मैक्स लॉस आपका 1.52 लाख हो जाएगा। ठीक। अगर आपको इसमें लॉस भी आपको लिमिट करना है, ये दिन मार्केट बड़ा मूवमेंट देगी तो इसके लॉट बढ़ा दो। तो यहाँ पे आपको पुट बाय करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप पुट बाय करोगे यहाँ पर, आपको लॉट्स कम करने पड़ेंगे क्योंकि आपको लॉस लॉस कम करना है। तो देखो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे आपका मार्केट चाहे कितना नीचे चले जाए, आपका लॉस सिर्फ 1 लाख रुपये होगा, लेकिन आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है। अगर मान लो मार्केट अब यहाँ से जाती है 20,200, 20,200 आपका 2 लाख रुपीज से ऊपर का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना? तो ये भी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड है। ठीक है। तो ये भी आप ले सकते हो। सो इस तरह से हम नवंबर के मंथ में मंथली या वीकली ट्रेड भी बनानी एग्जीक्यूट करेंगे, मैं उसका भी बताऊंगा। थोड़ा सा एग्जांपल, थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया। ओके, चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप योर कैपिटल सेफ, बाय।